राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ दीपावली की सबसे सरल पूजा विधि, जिसमें हम जानेंगे कि कलश स्थापना कैसे करना है, धन पोटली कैसे बनानी है, कलश में कौन कौन सी चीजें डालनी है और कलश के नारियल में कितनी बार मौली या कलावा को बांधना है, जिससे अखंडित लक्ष्मी न रुके, स्थायी रूप से हमारे घर में साल भर के लिए लक्ष्मी माँ रुकी रहें। आपसे मेरा ये निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं देने जा रही हूँ दीपावली की पूजा कैसे करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक चौकी ले लेनी है, उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं जो नया हो, और फिर चावल से भगवान को आसन देना है। तो पीछे के लिए मैंने इसलिए चावल रखा है क्योंकि उसमें आप पोस्टर या फोटो रख सकते हैं लक्ष्मी गणेश जी। और हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि दीपावली की शाम को जो भी आप पूजा करेंगे, चौकी लगाएंगे, आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, चौकी उत्तर दिशा की ओर लगाना चाहिए। और देखिए, अगर आपके पास विष्णु भगवान ना हो तो इस तरीके से आप सुपारी लेकर उनको विराजमान कर सकते हैं। उनको आप विष्णु भगवान मान करके उनको यहाँ पर स्थापित करना है। फिर जो भगवान बैठे हैं, गणेश, लक्ष्मी और विष्णु भगवान, उनके सामने बीच में आप एक स्वास्तिक तैयार करें, क्योंकि स्वास्तिक बहुत ही शुभ होता है लक्ष्मी गणेश जी के पूजन में। ये अवश्य बनाना चाहिए। तो आप अक्षत से, आप चावल से स्वास्तिक तैयार कर लें और इस पर हम एक दीप जलाएंगे जो अखंड जलेगा। इस रात, दीपावली की रात, पूरी रात ये दीप को जलाना है। आप इसको रखने के बाद हिलाना डुलाना नहीं है। और अगर रात में कभी इसका घी कम हो जाए तो आपको समय समय पर इस पर घी डालते रहना है। और आप जो धनतेरस के दिन सोना चांदी जो भी खरीद कर लाए हैं, उसको भी इस पूजन में हमको शामिल करना है, क्योंकि सोना चांदी जो होते हैं उस पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए इनको भी इस दिन शामिल हमें जरूर करना है। और धनतेरस के दिन जो भी आपने सामान लाया था, आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ शामिल किया जाता हो तो। हमारे यहाँ किया जाता है, तो हमने उसको भी, कटोरियाँ भी हमने रख ली है। और कुछ आप मुद्रा ले लें। पैसे लेने के बाद इसको भी यहाँ पर स्थापित करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी का वास होता है इन पैसों पे, तो इसलिए हमें पैसे रखना है। आपके पास जितना हो, जरूरी नहीं कि आप बहुत सारे रखें, आप थोड़े भी मुद्रा ले करके माँ लक्ष्मी का स्वरूप मान करके उनको यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद हमको कलश स्थापना करना है। दीपावली की पूजन में सबसे शुभ होता है कलश स्थापना, तो इसलिए कलश स्थापना जरूर करना ही चाहिए इस दिन, क्योंकि ये बहुत बड़ी पूजा होती है, साल भर में एक बार ही किया जाता है और बहुत ही विधि पूर्वक करना चाहिए। तो हम ले लेंगे चावल, और चावल में हमें बनाना है अष्टकमल। देखिए, पहले आपको चावल का ढेर लगा लेना है, फिर उसमें इस तरीके से 8 लाइनें कर देनी, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। इसको कहते हैं अष्टदल कमल, जो माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। आप चाहें तो इस दिन कमल का पुष्प मिले तो सबसे अच्छा होता है, उसको भी माँ लक्ष्मी को चढ़ाइएगा। तो पहले आप पीतल या कासे का नहीं लगता, पीतल या आप मिट्टी का इसमें ले सकते हैं लोटा, और उसमें स्वास्तिक बना करके उसमें कलावा बांध दे। और अब हमको जल, गंगा जल इसके अंदर भर के फिर उसमें ये कुछ सामग्रियाँ डालनी है, जिसमें है एक हल्दी की गांठ, कौड़ी, फूल और सुपारी, कमलगट्टा, लौंग, इलायची, ये सब इसमें डाल करके हमको रोली डाल देनी है। और इसमें अब हमको रोली चंदन के साथ साथ एक सिक्का भी डाल देना है। देखिए, फिर हमको इस तरीके से 5 पत्ते आम के ले लेना है, उसमें भी रोली चंदन लगा करके आप इस तरीके से जैसे मैंने सजाया है ऐसे भी आप टीका कर दीजिए। 5 पत्तियां हों, ये ध्यान रखें। अगर आम की ना मिलें तो अशोक के पत्ते भी आप 5 ले सकते हैं। फिर आपको एक नारियल ले लेना है जटा वाली, और उस पर हमको मौली लपेटना है, क्योंकि मौली आप 9 से कम बिल्कुल ना लपेटें। ये पंडित प्रदीप मिश्रा के मैंने मुख से सुना है कि अगर 5 या 7 मौली 5 बार या 7 बार लपेटते हैं तो लक्ष्मी माँ स्थायी रूप से हमेशा के लिए नहीं रहती हैं। अगर 9 बार हम इस तरीके से मौली को लपेटते हैं, कलावा को नारियल में 9 बार लपेटें, तो स्थायी रूप से हमेशा के लिए लक्ष्मी माँ हमारे घर में विद्यमान रहती हैं। तो आप नारियल में 9 बार कलावा जरूर लपेटें। कलावा को लपेटने के बाद हमको उस पर गांठ नहीं लगानी, ऐसे लपेट कर छोड़ देना है। आप उस पर टीका भी लगा दीजिए या स्वास्तिक बना दीजिए नारियल में, या ओम बना लीजिए। उसके बाद हमको एक पुष्प से जल समर्पित करना है सभी भगवान। जल समर्पित करने के बाद हमको अब इनको चंदन लगाना है। आप ज़्यादातर करके चंदन, लाल सिंदूर का ही प्रयोग
प्रयोग करिए क्योंकि माँ लक्ष्मी को ये सबसे प्रिय है। गणेश भगवान को यहाँ लगा देंगे, लक्ष्मी माँ को लगा देंगे, और जो हमने पोस्टर रखा था पीछे भगवान का, सभी उसमें सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, गणेश जी विद्यमान हैं, उनको भी हम एक एक करके चंदन लगा देंगे। देखिए चंदन सभी को लगाने के बाद विष्णु भगवान जो हम सुपारी के रूप में विद्यमान किए उनको भी लगाना है। आप इस दिन कोशिश करें कि अगर आपको कमल का फूल मिल जाए माँ लक्ष्मी के लिए तो बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है, क्योंकि कमल का फूल माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। अगर ना हो तो आप लाल पुष्प जैसे गुड़हल या गुलाब, कोई भी लाल पुष्प ले सकते हैं जो भगवान को चढ़ता हो। उसके बाद फिर गणेश भगवान को पीला फूल अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को पीला फूल अर्पित किया जाता है तो उनको भी, जो सुपारी के रूप में बैठे उनको भी हमें पीला फूल अर्पित करना है। जो रात भर अखंड ज्योत जलेगी उसको भी हमें फूल अर्पित करना है। सभी को फूल अर्पित करने के बाद हमको अब कुछ सामग्रियां इस दिन खास कर दीपावली के दिन अर्पित करना होता है माँ लक्ष्मी को, जो कि पोटली बनाई जाती है, धन वर्षा की पोटली। इस दिन ये सारी सामग्रियां उस पोटली में पड़ेंगी और इस दिन बहुत उनकी विधि पूर्वक पूजा करनी होती है। तो इस पोटली की सामग्री में हमको क्या क्या चढ़ाना है आप ये खास कर इस वीडियो में ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हमको कमल गट्टे ले लेने हैं 5, जो माँ लक्ष्मी के सामने रख देने हैं। फिर हमको लेना है गोमती चक्र 5, जो चक्र टाइप के होते हैं, आप देख पा रहे हैं। इसमें मैंने 5 गोमती चक्र, 5 कौड़िया, 5 सुपारी, 5 कमल गट्टे। जो कमल गट्टे हैं वो माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। अगर आपको कमल गट्टे का माला मिल जाए इस दिन माँ लक्ष्मी को, वो जरूर समर्पित कीजिएगा। और 2 गांठ जो हल्दी की गांठ होती हैं उसमें कीड़े वीड़े न लगे हों, क्योंकि ये पोटली हमको साल भर तिजोरी में रखना है, तो इसलिए सभी चीज़ बहुत ही अच्छा लें जिसमें कीड़े न लगे हों। और 2 हरी इलायची लें। अगर आप चाहें तो 5-5 सारी सामग्रियाँ 5-5 रख सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप ले लीजिए। हरी इलायची 2 लौंग मैंने लिया है, 2 यहाँ हल्दी की गांठ, 5 जो गोमती चक्र, 5 कौड़िया और 2 सुपारी, 5 कमल गट्टे। और मैंने भगवान गणेश को धूप अर्पित किया है क्योंकि उनको धूप अत्यंत प्रिय है। अब माँ लक्ष्मी के लिए हम भोग तैयार करेंगे इस दिन जो उन्हें पसंद है। तो देखिए माँ लक्ष्मी को पान के पत्ते में भोग लेना अत्यंत प्रिय है, तो इस दिन दीपावली के दिन ये खासकर माँ लक्ष्मी के लिए ही पूजा की जाती है, लक्ष्मी गणेश के लिए। तो आप एक पान का पत्ता ले लें अच्छा स्वस्थ, और उसमें 2 इलायची रख लें, 2 लौंग रख लें। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, पूजा की सामग्री में कोई चीज़ टूटी फूटी ना रखें। देखिए जैसे आपने लौंग लिया वो भी उसमें फूल हो पूरे, वो टूटा ना हो। लौंग भी, इलायची भी, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो ये बतासे, सुपारी और एक लड्डू जो भी आप मिष्ठान लेकर आए हैं वो भी माँ को जरूर भोग में समर्पित करें। और दीपावली धनतेरस पर कील बतासे तो अत्यंत जरूर ही शुभकारी होते हैं और ये तो जरूर ही चढ़ाना चाहिए। अगर आपके यहाँ नहीं चढ़ता हो तो कोई बात नहीं, आप ना चढ़ाएं। हमारे यहाँ ज़्यादातर सभी के यहाँ कील बतासे का भोग जरूर लगाना चाहिए सभी भगवान को। फिर आप जो भी मिष्ठान लेकर आए हो दीपावली के शुभ अवसर में, सभी के यहाँ मिष्ठान घर पर ही बनते हैं। अगर नहीं बन पाते तो लोग बाजार से तो लाते ही हैं, आप उनका भी भोग लगा दीजिए। फिर आप सभी भगवान के सामने कील बतासों की भोग लगाएं और उनके सामने उनको अर्पित करें। और लास्ट में पूरे घर के लोग, सभी लोगों को चाहिए कि कील बतासों का भगवान के ऊपर से कील की वर्षा करें। और फिर इतना पूजा करने के बाद भगवान माँ लक्ष्मी से और भगवान श्री गणेश से क्षमा याचना करें कि हे प्रभु, जो भी हमसे इस पूजा में कमी भूल चूक हुई हो वो क्षमा करें, क्योंकि हम आपके ही दास हैं और आपने जो हमको दिया है वही आपको हम समर्पित किए हैं, और हमको जो भी गलती हुई हो क्षमा माफ़ी मांग ले। और फिर फल अर्पित करें, जो भी क्षमता अनुसार आपके घर में हो वो फल अर्पित कर दीजिए। सुहाग का सामान माँ लक्ष्मी के लिए आप अर्पित कर सकते हैं। अगर नहीं अर्पित करते आपके यहाँ तो वो नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से तो सभी देवी देवताओं में जहाँ माँ होती हैं उनको तो सुहाग जरूर अर्पित किया जाता है। तो आप जो 500 रुपये माँ लक्ष्मी के रूप में रखे हैं, मैंने रखा है, वो आप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद समझकर लाकर में इसे रख सकते हैं। इसके बाद पूरी सामग्री पूरा होने के बाद यहाँ पर हम
दिए प्रज्वलित करेंगे भगवान के सामने ही। इस दिन माँ लक्ष्मी के सामने ही घर में जो दीपक जलाए जाते हैं हर जगह, उनको यहीं पर इनके सामने ही सभी दीपकों को जला करके पूरे घर में हमको रखना चाहिए। और यहाँ पर सप्त चीज़ मतलब कि 7 तरीके के अनाज माँ लक्ष्मी को समर्पित होते हैं। तो मैं वीडियो के लास्ट में समर्पित की हूँ। आप पहले से 7 तरीके के अनाज रख लें छोटी छोटी कटोरियों में। फिर आप धूप दीप दिखा दीजिए। अगर आपके यहाँ कथा सुनी जाती हो तो आप इस दिन ऑनलाइन कथा आरती कर सकते हैं। आरती तो पहले की ही जाती है। पहले आप गणेश भगवान का कर लें क्योंकि वो सर्वप्रथम पूजने वाले भगवान माने गए हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर धूप दिखा दी हूँ। पूजा में धूप जलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो धूप आप जला दें, भगवान की तरफ दिखा दें धूप, उसके बाद दीपक जला दें। कथा सुनने के बाद आप आरती कर लीजिए और भगवान को भी धूप दीप दिखा करके आप क्षमा याचना फिर से कर लीजिए। फिर इसके बाद भगवान को लास्ट में हम पानी का भोग लगा देंगे क्योंकि भोजन पाने के बाद पानी जरूर पाते हैं हम लोग, तो भगवान को तो अवश्य ही देना चाहिए। फिर सभी पूजा में कमी बेसी के लिए हमको इसमें दक्षिणा लास्ट में रखना है कि जो भी हमसे पूजा में कमी हो गई हो प्रभु जी, ये दक्षिणा समर्पित किए हैं, इससे हमको क्षमा कीजिएगा। वो कमी बेसी को पूरा करता है इस पूजा में। ये देखिए यहाँ पर हमने 7 तरीके के अनाज भी समर्पित किए हैं माँ लक्ष्मी को, तो आप भी ज़रूर समर्पित कीजिएगा। और ये पोटली बनाने के लिए जो हमने सामग्री चढ़ाए थे, कौड़ी, हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची, कमल गट्टे, गोमती चक्र, ये सारी चीज़ें आप उठा करके एक लाल कपड़े में रख कर उसमें धनिया 11 डाल लें, चावल डाल लें। और हाँ, हमको धनिये वही डालने हैं जो धनतेरस के दिन हमने पूजा किए थे धनिये के, उसके 11 या 21 या 51 जितना हो सके आप उसके बीज ले लीजिए। इतने ही चावल के जो टूटे ना हो चावल, माँ लक्ष्मी को चढ़े हुए वो चावल ले लें। और अब ये सारी सामग्रियों के साथ एक सिक्का जो चांदी का आपने बनवाया है, अगर नहीं है तो एक आप नॉर्मल सिक्का डाल दें। और लाल पुष्प जो माँ लक्ष्मी को समर्पित है वो पुष्प डाल करके ये सारी चीज़ों को एक साथ ले करके मौली के साथ गांठ लगा करके उस पोटली पर भी आप 9 गांठ मौली से लगा दें। और माँ के चरणों में एक बार छुआ करके धूप दीप दिखा करके गंगा जल का छींटे मार करके आप एक मंत्र का जाप करें 11 या 51 बार। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप आप 11, 51, 101 जितना आपसे हो सके जाप करने के बाद इसको आप दीपावली के बाद पूजन के बाद किसी भी समय 12 बजे के पहले लॉकर में रख दें। और उसको हिलाना डुलाना नहीं है पूरे साल। अगले साल आपको उसको निकाल करके उससे जो भी अच्छी सामग्रियां बची हों आप उसे गंगा जल से छिड़काव करके फिर से यूज कर सकते हैं। तो यह थी आज की दीपावली की पूरी संपूर्ण जानकारी। तो प्रिय भक्तजन, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जय माँ लक्ष्मी की ज़रूर लिखिएगा। जय माँ लक्ष्मी।